19 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब उत्तर प्रदेश के औरैया से एक अनोखा मामला सामने आया जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। जहां दिलीप यादव नाम का शख्स काफी बुरी तरीके से घायल था और 2-3 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं लोगों को ये लग रहा था कि दिलीप की मौत किसी हादसे में हुई है। जहां दिलीप की शादी लगभग 15 दिन पहले लव मैरिज हुई थी। वहीं दुल्हन प्रगति यादव की मेहंदी अभी हाथ से छूटी भी नहीं थी और वो विधवा हो गई। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही दिलीप यादव के मर्डर का पूरा मामला सामने आने लगा। जानकारी में पता चला कि दिलीप यादव के साथ उसकी प्रेमिका पत्नी प्रगति यादव ही उस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। जहां शादी करने का मुख्य कारण दिलीप का अमीर होना था और इसलिए उसने दिलीप से शादी की थी और शादी के ठीक 15 दिनों बाद उसने अपने पति दिलीप को मौत के घाट उतार दिया और उसी पैसों से वो अपने प्रेमी अनुराग के साथ पूरी जिंदगी ऐश करना चाहती थी। जहां पुलिस जांच में दिलीप की मर्डर की सच्चाई सामने आने के बाद जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग यादव और उसके साथ शामिल हत्या में अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं घटना के 6 महीने बाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन अपराधियों पर किया जहां दिलीप मर्डर केस की बड़ी पैरवी की गई। इस हत्याकांड में शामिल 6 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इस हत्याकांड में जो आरोपी जमानत पर बाहर आए थे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दोबारा फिर जेल में डाल दिया। वहीं औरैया में 19 मार्च का दिन पुलिस के लिए तो बड़ा चुनौती बन चुका था जब पुलिस को लगभग शाम 5 बजे गांव वालों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई कि एक शख्स काफी गंभीर रूप से घायल गेहूं के खेत में पड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं उस शख्स की पहचान दिव्यापुर के रहने वाले दिलीप यादव के तौर पर हुई थी, जो अपने भाइयों के साथ मिलकर एसएस क्रेन सर्विस सेंटर चलाता था। जहां घायल दिलीप को पहले सीएससी बेंदुगा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया था। जहां इलाज के दौरान दिलीप की 21 मार्च को मौत हो गई थी। लेकिन जब दिलीप की मौत की जांच आगे बढ़ी तो सबके होश उड़ गए जब लोगों को पता चला कि सुपारी किलर रामजी नागर और विपिन की पत्नी और पत्नी का प्रेमी अनुराग इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सुपारी किलर को सुपारी दी थी। वहीं पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि प्रगति यादव ने सिर्फ दिखावे के लिए दिलीप से शादी की थी और अपने पति दिलीप की मौत के बाद उसके पैसों से अपने प्रेमी अनुराग के साथ अय्याशी करना चाहती थी। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात तो ये थी कि प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से हुई थी और तभी से दिलीप का अपने भाई की ससुराल आना जाना शुरू हो गया था। जहां दिलीप का भाई संदीप काफी व्यस्त होने के कारण अपने ससुराल नहीं जा पाता था, जिसके चलते संदीप की ससुराल आने जाने की जिम्मेदारी दिलीप को दी गई थी। और इसी बीच दिलीप का अपने भाई की साली के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया और फिर दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान बना लिया। वहीं इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि प्रगति के मन में आखिरकार चल क्या रहा है। वहीं लोगों की माने तो पहले दिलीप के घर वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बाद में परिवार वालों ने बेटे की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढ ली और फिर 10 मार्च 2025 को बड़े धूमधाम से बेटे की शादी प्रगति से कर दी और फिर यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो गई। उधर प्रगति 2 नावों पर सवार थी। दिलीप के साथ साथ अनुराग नाम के लड़के से भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन अनुराग और प्रगति का पहले से ही प्लान था कि दिलीप को ठिकाने लगाने के बाद उसके पैसों से ऐश करना। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। वहीं जांच कर रही पुलिस टीम ने बताया कि इसी मार्च साल 2025 में जहां थाना शहर में अपराध संख्या 44/25 पर निर्गित हुआ था, जिसमें यह सामने आया कि दिलीप यादव की हत्या उसकी पत्नी प्रगति यादव का प्रेमी अनुराग यादव के माध्यम से कराया गया था। जहां इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।